पता चला फिर दूसरा राक्षस भेज दिया। लगभग उम्र गोपाल की महीने भर की हो गई। जिस नक्षत्र में जन्म लिया था आज वही दोबारा से फिर नक्षत्र आया। 27 दिन के बाद मैया ने उत्सव मनाया। लाला की करवट बदलाई, करवट उत्सव मनाया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, संत बुलाए। महल के आंगन में एक सकट है। सकट कहते हैं गाड़ा को, गाड़ा पुराने जमाने में होते सकट, बैलगाड़ी। और गाड़ी से छोटा जो होता था ना, छोटा छोटा आकार, उसको सकट कहते हैं। मैया के महल के आंगन में वो सकट है। दूध दही माखन की मटकियां रखी हुई है महल के आंगन में। लाला का उत्सव मनाया आज। संत ब्राह्मणों को जिमाया। थोड़े मेहमान ज्यादा है इसलिए सकट के नीचे लाला को झोली डाल दी मैया ने, झोली, और उसमें लाला को सुला दिया। ये राक्षस अपनी माया से उस सकट में ही प्रवेश कर गया जिसका नाम है सकटासुर। सकट में प्रवेश कर गया और मन में सोचा अच्छा मौका है, यहाँ कोई नहीं है, आज तो महाराज मुझे धन्यवाद देंगे ही देंगे। आज तो मैं महाराज के काल को मार करके ही रहूंगा। आज मेरे परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है, वो तो भक्तों की इच्छा से बालक बने हुए हैं। सारी दुनिया को बनाने वाले वही हैं, राक्षसों को भी बनाने वाले वही हैं, उनको कौन मारे। मेरे परमात्मा ने देखा इस राक्षस की नीयत ठीक नहीं है। झोली में से, उस पलने में से ही अपना चरण बढ़ाया मेरे परमात्मा ने। चरण का ऐसा प्रहार किया, ऐसा प्रहार किया, झोली में से चरण का प्रहार करके लुढ़क गए नीचे, धरती पर धड़ाम से गिर पड़े। और चरण के प्रहार से वो सकट है अनंत आकाश में उड़ गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, अंग अंग अलग अलग गिर पड़े उसके। दही दूध माखन के जो भांड थे सब के सब फूट गए, दही दूध माखन का कीच हो गया। सकटासुर का उद्धार कर दिया मेरे परमात्मा। तोड़ी तोड़ी मैया यशोदा आई, अपने लाला की दशा देखी, झट से उठा करके अंक से चिपका ली। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? 6 दिन का गोपाल था तब राक्षसी मारने के लिए आ गई। महीने भर का लाला हुआ है तो ये और राक्षस मारने के लिए आ गए। राक्षसों का उद्धार करने में मेरे परमात्मा देर नहीं करते, सकटासुर का उद्धार करते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। छाती से चिपकाया अपने लाला को और फिर वही महल के आंगन में अपने लाला को माथे पर हाथ फेर फेर करके मैया यशोदा अपना आंचल पान करा रही। ऐसा वात्सल्य है। अपने संतान से जैसा प्रेम करती है वैसा का वैसा ही प्रेम उस गोपाल से जब हम करें, कैसे कृपा नहीं होगी। माँ यशोदा ने अपना बेटा माना है उसको। कुछ दिन और निकले, एक और राक्षस भेजा दुष्ट कंस ने, जिसका नाम है तृणावर्त। क्या नाम है? तृणावर्त। किसे कहते हैं तृणावर्त? तृण धन आवर्त। तृण माने तिनका, आवर्त माने खजाना। तिनकों का जो खजाना है वही तृणावर्त है। पहले बहुत आते थे तृणावर्त। गर्मी के दिनों में गोल 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 हवा घूमती थी। हाँ, घास फूस कागज के तिनकों को सबको उड़ा करके ले जाती थी। क्या कहते हैं आपके यहाँ उसको? बगुड़ा। लेकिन भागवत में उसको तृणावर्त कहते हैं। ये तृणावर्त राक्षस उस हवा के रूप में आया।
लाला को मारना चाहता है अपने महाराज की शाबाशी लेने के लिए, लेकिन लाला तो मैया की गोद में आंचल पान कर रहा है ना। अब कैसे दांव लगे तृणावर्त का। मेरे परमात्मा ने तृणावर्त की नीयत को जाना और मन में सोचा जब तक मैं मैया की गोद में रहूंगा तब तक इसका उद्धार नहीं कर पाऊं, इसका उद्धार भी करना है। ये भी मथुरा से आया है बेचारा, बहुत देर से खड़ा है। मेरे परमात्मा ने माँ की गोद में आंचल पान करते 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 इतना वजन बढ़ाया अपना, इतना वजन बढ़ाया, मैया यशोदा को लगने लगा आज मैं लाला की जगह कोई बहुत बड़ा पत्थर उठा लाई क्या, बोझ सहन ही नहीं हो रहा। गरिमहाणम शिशोर्वोढुम नसे गिरिकूटवत भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। इतना वजन लगने लग गया, मैया को सहन नहीं हुआ। विचार करने लग गई जैसे कोई मैंने पहाड़ उठा लिया क्या आज, इतना वजन तो मेरे लाल में था ही नहीं, ऐसा लगने लगा माँ को। और भार से पीड़ित हुई मैया यशोदा अपने लाला को धरती पर वहीं लिटा दिया और स्वयं अपने घर के काम काज करने के लिए चली महल के भीतर, आंगन में लिटा। तृणावर्त को मौका मिला, तृणावर्त ने गोल गोल अपने चक्कर में हवा में गोपाल को उठाया और अनंत आकाश में लेकर के उड़ गया। अनंत आकाश में मेरे परमात्मा को मारना चाहता है, लेकिन कौन मारे, वो तो साक्षात ईश्वर है। आज मेरे परमात्मा ने अनंत आकाश में उसका तृणावर्त का गला दबाया और गला दबा करके वहीं उसका प्राणांत कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धड़ाम से धरती पर गिरा और उसी के ऊपर मेरे गोपाल भी कूद पड़े। सुखदेव भगवान कहते हैं भैया सीधी सी बात है, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसिता खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं जगत में, संसार में, वो अपने ही पापों से, अपने स्वभाव से स्वयं ही दुख को प्राप्त होते हैं। और जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, भगवान के भक्त प्रेमी होते हैं, वह अपनी नजर में समता होने के कारण, एक भाव में स्थित होने के कारण सारे के सारे दुनिया के भयों से विमुक्त हो जाते हैं, समस्त भयों से विमुक्त हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लाला की उम्र लगभग 4-6 महीने की हो गई। न जाने कैसे शिव जी को पता चल गया, शंकर जी को पता चल गया। ध्यान में देख लिया भोलेनाथ ने कैलाश में। वैसे भागवत में नहीं है ये प्रसंग, लेकिन फिर भी अच्छा प्रसंग है, भाव का प्रसंग है, इसलिए 2-5 मिनट में आपको सुना, संतों के मुंह से सुना, अच्छा लगा। शंकर जी को ध्यान में पता लग गया मेरे नारायण ने कृष्ण अवतार धारण कर लिया। मेरे नारायण ने तो मुझे वचन दे रखा है, मैं धरती पर जो जो भी अवतार लूं, हे शिव जी आपको सारे के सारे अवतारों का मैं दर्शन कराऊंगा। ऐसी पक्की रजिस्ट्री भगवान नारायण ने शिव जी के लिए कर रखी है। भगवान शिव जी
नारायण कृष्ण का दर्शन करने के लिए ज्योतिषाचार्य शंकराचार्य बनकर के पधारे गोकुल में। मैया यशोदा तो अपने महल के प्रधान दरवाजे को हमेशा बंद करके रखती है ना, क्योंकि आजकल बहुत सारे राक्षस आते हैं, इसलिए लाला की सुरक्षा के लिए प्रधान दरवाजे को बंद करके रखती है। कोई आता है तो खिड़की से देख लेती है और घर में बुलाने लायक होता तो फिर दरवाजा खोलती है, नहीं तो फिर वहीं से लौटा देती है। भगवान शिव आए, कितना ही वेश बनावे भगवान शंकर, लेकिन वह जटाजूट, वह गले का नाग, बिच्छू कानों में, डमरू, त्रिशूल, बाघंबर कहाँ जाए। अलख जगा दी मैया यशोदा के दरवाजे पर आकर के। मैया ने खिड़की से देखा, कौन हो बाबा, कहां से पधारे। भगवान भोलेनाथ कहते, मां हम कैलाश से आए हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हमारे गुरुजी का आदेश है तेरे लाला का भाग्य दर्शन कहने के लिए आए हैं, अपने लाला के दर्शन कराओ मैया। मैया ने कहा वो तो बात ठीक है बाबा, लेकिन तो को देख करके तो मोको 80 वर्ष की बुढ़िया को ही डर लग रहे हो, और लाला तो भी छोटो सो है। ये गले में सांप, कानों में बिच्छू कातर, जटा जूट, डमरू, त्रिशूल, बाघंबर, मुझे 80 वर्ष की बुढ़िया को ही डर लग रहे हो है, तो लाला तो छोटो सो है ना, डर जाएगा। भगवान शिव कहते मैया तू नहीं जानता, अरे इस छोटे से सांप से तेरा लाला क्या डरेगा, तुझे नहीं मालूम तेरा लाला तो 1000 फन वाले शेष नाग पर शयन करता है, तुझे नहीं मालूम। मैया यशोदा कहती है बाबा मौको ऐसो लगे शायद तुम गलत पते पर आ गए हो, हाँ वो किसी और का लाला होगा, 1000 फन वाले शेष नाग पर सोने वाला किसी दूसरे का लाला होगा। मेरा लाला तो फोटो में भी सांप देख लेता है ना, तो कई कई दिन तक दूध नहीं पीता है, और किसी का लाला होगा, और किसी के यहाँ जाओ बाबा। भगवान शंकर बार बार अनुनय विनय करते हैं, लेकिन माँ का वात्सल्य, माँ तो मना कर देती है। बार बार भगवान शिव कहते और माँ मना करती। इस भाव को हमारे मारवाड़ी संतों ने, राजस्थानी संतों बार बार शिव जी कहते हैं माँ तेरा लाला नहीं डरेगा, बार बार कहते हैं। लेकिन माता जी कहती है बाबा तू नहीं जाने, मेरे लाला को मैं जानूं अच्छी तरह, तू नहीं जान। भगवान शिव ने देखा अब मां दर्शन नहीं करावेगी। भगवान शिव उदास होकर के वहां से जाने लगे, और पास में ही एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, अपने प्रभु का गुणगान करने लगे। हे प्रभु कोई बात, मैं तो दर्शन की इच्छा लेकर के आया था, लेकिन अब आपका मन नहीं है, कोई बात, तेरी रजा में ही मेरी राजी है। अपना भजन करने लग गए परमात्मा को। मेरे नारायण कृष्ण ने शिव जी का भाव देखा, और शिव जी के वहां से जाते एक लीला करी। लीला क्या करी, जब से शिव जी गए हैं कहां कहां करके जोर जोर से रोने लग गए हैं। इतना जोर से रो रहे हैं, मैया खूब गोद में ले रही है, आंचल पान करा रही है, खिलौने दे रही है, जोर जोर से रो रहे हैं मेरे गोपाल। खूब प्रयास कर रही है मैया गोपाल को चुप करने का, लेकिन फिर भी गोपाल चुप नहीं होते। खिलौने देती, खिलौनों को फेंक देते हैं, गोद में लेती है, गोद में भी चुप नहीं होते हैं। आंचल पान कराती है,
आंचल भी पान नहीं करते हैं, पलने में सुलाती है वहां भी नहीं सोते हैं, रोते ही जा रहे। मैया यशोदा तो परेशान हो गई, रोई रोई के यूं कहे यशोदा मैं कौन से झंझट में पड़ गई रे। एक गोपियां आई, गोपियों ने कहा माँ क्या हुआ, आज आपका लाला क्यों रो रहा है इतना। मैया ने कहा नहीं मालूम बहनों क्यों रोता है। गोपियों ने कहा मैया हमको तो लगे आपके लाला को नजर लग गई दिखे, ज्यादा मलूक है ना, सुंदर है ना, बार बार आपको नजर लग जाए। यशोदा मैया कहती है अरे बहनों अब किसकी नजर लग सकती है, आज तो सुबह से कोई आया ही नहीं, अब मेरी ही नजर लग गई हो तो मैं कह नहीं सकूं, बाकी तो और कोई आया नहीं। और फिर कहने लगी हाँ हाँ याद आया, अरे एक वो श्यापन वारो बाबा आयो, श्यापन वारो बाबा सुबह सुबह, मौको तो लगे वो बाबा ने कछु जादू टोना कर दियो दिखे। हे गोपियों अभी ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा, गोकुल में ही होगा, जाओ ना उसको बुला के लाओ ना। गोपियां भगवान शिव के पास में आई और भगवान शिव से आकर के प्रार्थना करने लग गए, अनुनय विनय कर कहने लगे चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माय बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, तो से राई नौन करवावे। बाबा चलो ना, मैया यशोदा के लाला को नजर लग गई है, वो चुप ही नहीं होता है, रोता ही रोता है, मैया आपको बुलाती है, आप चलो कुछ करो ना। भगवान शंकर ने कहा हम किसी के घर नहीं जाते, हाँ जिसको जरूरत हो वो यहाँ आ जाओ हमारे पास, हम नहीं जाते किसी के घर। अरे घर पे जाते हैं तो मैया कहती है दर्शन नहीं कराऊंगी, लाला डर जाएगो, तो अब हम जाएंगे तो उसका लाला डरेगा नहीं क्या, उसका लाला डर जावे, इसलिए हम किसी के घर नहीं जाए। गोपियों ने ज्यादा अनुनय विनय किया, भगवान शंकर ने कहा जाओ पूछ करके आओ, हम चलेंगे तो सही लेकिन हमारी शर्त है जब वो अपने लाल का दर्शन हमको करवाएगी मैया तब हम जाएंगे। गोपियों ने कहा बाबा आप चिंता मत कर, मैया यशोदा के लाला का हम आपको दर्शन जरूर करवाएंगे, लेकिन एक बार चलो तो सही। भगवान शिव आए, जोर जोर से रो रहे गोपाल, जोर जोर से रो रहे। मैया तो परेशान हो रही है, पसीने पसीने हो गई है, समझ में नहीं आता क्या करूं। भगवान शिव को देखा, चरण पकड़ लिए, बाबा जब से आप गए हो ना तभी से मेरा लाल रोता है, जब से आप गए हो तभी से रोना, कुछ ऐसा करो ना तो इसका रोना बंद हो जाए। भगवान शंकर ने मैया से कहा मैया यदि अपने लाला का रोना बंद करना चाहती हो माँ तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। कौन सा काम? हे मैया अपने लाला को आपको मेरी गोद में देना होगा, जब तक मेरी गोद में लाला को नहीं दोगी इसका रोना बंद नहीं होगा। मैया ने कहा बाबा माफ करना, चाहे भले ये रो तो ही रहे, एक दिन रो लेगो 2 दिन रो लेगो, लेकिन गोद में तो नहीं दे सकती। कि तेरे गले में नाग, कानों में बिच्छू कातर कैसे दूं गले में मैं? कोई बात नहीं है,
रोने से बच्चे का नुकसान नहीं होता है। रोना तो ठीक रहता है, थोड़ा बहुत रोने भी देना चाहिए बच्चों को। आजकल की माताएं बच्चों को रोने नहीं देती है, तो बाद में रोना पड़ता है फिर उनको। बचपन में नहीं रोने देती है, परिस्थितियां देखने नहीं देती है, तो फिर बाद में उनको रोना पड़ता है। संघर्ष देखा ही नहीं ना उन्होंने अपने जीवन में, और बिना संघर्ष का जीवन भी कोई जीवन होता है क्या? बिना परिस्थितियों का जीवन कोई जीवन होता है? गोपियों ने कहा मैया दे दो ना, अरे हम भी तो यहीं खड़ी हैं सबकी सब, दे दो ना, क्या बिगड़ता है। मैया ने भगवान शिव के नाग को दूसरी तरफ मुंह करवाया। ऐसा वात्सल्य है उस परमात्मा के प्रति, सब कुछ छोड़ दिया है। तब भगवान ऐसा आनंद उनके जीवन में कर रहे हैं। डरते डरते मैया यशोदा ने अपने लाला को भगवान शिव की गोद में दिया, और लीला ऐसी, संतों का भाव, लाला कन्हैया को जो ही शिव जी की गोद में दिया, अब तक तो रो रहे थे और अब खिलखिला करके हंसने लग गए। जोर जोर से खिलखिला करके हंसने लग गए लाला। मैया यशोदा ने सोचा वास्तव में बाबा तो जादूगारो है, टोना टोटका कछु जाने। जो ही गोपाल हंसे, दौड़ करके मैया ने जबरदस्ती छीन लिया गोपाल को। बस 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 बाबा, बस यही चाहिए था, इतना ही चाहिए था। लेकिन शिव जी का तो मन भरा नहीं था ना अभी तक। फिर भगवान ने लीला करी, माँ की गोद में जाते फिर रोने लग गए, और फिर शिव जी की गोद में देती है। परिस्थिति ये हो गई, मैया की गोद में जावे तो रोवे, और शिव जी की गोद में आवे हैं तो हंसने लग जाए। मैया ने चरण पकड़ लिए भगवान शिव के और कहा बाबा जो आप कहो वही मैं करने को तैयार हूं, लेकिन कुछ ऐसा कर दो ना, मेरी गोद में आने के बाद में भी लाला हंसने लग जाए। आप जो कहोगे वही मैं करने को तैयार हूं। भगवान शिव कहते हैं मैया आप चाहती हो आपकी गोद में आने के बाद में भी लाला हंसने लग जाए, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। कौन सा काम? अपने महल के आंगन में जहां अपने लाल को स्नान करवाती हो, स्नान का सारा जल जहां पर गिरता हो, उस स्थान पर शिव स्वरूप की प्रतिमा को स्थापित करवा, ताकि आपके लाला के स्नान का सारा जल मेरे माथे पर पड़े और उससे मैं धन्य हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं। बस इतना काम आपको करना होगा। नंद बाबा से मिलकर के माँ ने महल के आंगन में शिव स्वरूप को स्थापित करवा दिया। नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान शिव ने दर्शन कर लिए, अब जाने लगे। मैया यशोदा कहती है बाबा मैं तो कहती हूँ कहीं जाओ मत, यहीं रहो आप। तो कहा रह रहे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। बाबा मैं तो कहती हूँ आप यहीं रहो ना, कहीं फिर गोपाल रोने लग गया तो फिर मैं कहाँ खोजूंगी आपको। भोलेनाथ कहते माँ अब आपका लाला जीवन में कभी रोएगा ही नहीं, मैंने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, ऐसा कोई टोटका टोना कर दिया है, कभी जीवन में नहीं रोएगा आपका लाला। प्रणाम करके चले। थोड़े और बड़े हुए मेरे परमात्मा। लाला कन्हैया की उम्र है लगभग 6 महीने के आसपास हो। 6 महीने तक तो उत्सव ही चला यहाँ पर। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नामकरण तो नहीं हुआ अभी तक। यहाँ तो सब आनंद में डूबे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैसे बालक का जन्म होवे तो सूर्य पूजा के बाद प्रसूति का स्नान के बाद सूर्य पूजा शुद्धिकरण जब हो जाए तो 12 दिन के बाद यदि जरूरी हो तो बच्चों का नामकरण संस्कार करवा लेना चाहिए।